दोस्तों जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस एक और नए वीडियो के साथ हिंदी बाइबल सीरीज की अगली कड़ी को आपके साथ बांटते हुए मुझे बेहद खुशी है और उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज आपको पसंद आ रहा है और आपको बाइबल की किताबों को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंत में हमने देखा कि कैसे मूसा ने इस्राएलियों को उनके भविष्य के बारे में उपदेश दिया और फिर यहोशू को नए नेता के रूप में नियुक्त किया। मूसा की मृत्यु के बाद अब यहोशू का समय था कि वह इस्राएलियों का नेतृत्व करे और उन्हें उस वायदे के हुए देश में ले जाकर जिसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब को वायदा किया था। अब हम यहोशू की पुस्तक में प्रवेश कर रहे हैं। यह पुस्तक इस्राएलियों के वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने, उस भूमि पर विजय प्राप्त करने और उस भूमि के विभाजन की कहानी बताती है। यहोशू जो पहले मूसा के सहायक और एक बहुत ही अच्छे सेवक थे, अब इस्राएलियों के नेता है। उनके मार्गदर्शन में इस्राएली उस देश पर कब्जा करेंगे जिसे वे कई वर्षों से खोज रहे थे। इस पुस्तक के अधिकांश भाग यहोशू द्वारा लिखे गए हैं, यह माना जाता है, लेकिन यह संभव है कि कुछ अंश इसके बाद के लेखकों द्वारा लिखे हो, खासकर उनकी मृत्यु की बाद की घटनाएं। और यह पुस्तक लगभग 1400 से 1375 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई है, यह मानी जाती है, जब यहोशू के नेतृत्व में इस्राएलियों ने कनान की भूमि पर विजय प्राप्त किया। यह पुस्तक इस्राएलियों के मिस्र से निकलने से लगभग 40 साल बाद की घटना का वर्णन करती है। इस्राएली अब 40 साल तक जंगल में भटकने के बाद वायदे किए हुए देश के दहलीज पर खड़े हैं। यह पुस्तक उनके नए देश में प्रवेश करने और वहां के निवासियों पर विजय प्राप्त करने की एक महान कहानी है। अब हम यहोशू की पुस्तक के क्रमिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। अध्याय 1 में परमेश्वर यहोशू को नए नेता नियुक्त करते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि वे इस्राएलियों को यरदन नदी पार कराकर वायदे किए हुए देश में ले जाएंगे। परमेश्वर ने यहोशू को भरोसा दिलाया कि जैसे उन्होंने मूसा का साथ दिया वैसे ही वह यहोशू का साथ भी देंगे। परमेश्वर यहोशू को साहस और विश्वास बनाए रखने की सलाह देते हैं क्योंकि वह अब इस्राएलियों का नए मार्गदर्शक होंगे। उन्होंने यहोशू से कहा, साहसी और दृढ़ रहो क्योंकि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को वह भूमि दिलाओ जिन्हें मैंने उनके पूर्वजों से वायदा किया था। यहोशू ने फिर से इस्राएलियों को यात्रा के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इससे पहले उन्होंने यरीहो, कनान के पहले नगर की जांच के लिए 2 जासूसों को भेजा। अध्याय 2 में यह 2 जासूस यरीहो पहुंचे और राहब नामक एक महिला के घर में शरण ली। राहब एक नगरवासी थी, लेकिन उसने परमेश्वर की शक्ति को पहचाना और जासूसों की मदद की। उसने जासूसों को यरीहो के राजा से छुपाया और उन्हें बताया कि सभी नगरवासी इस्राएलियों से डरते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए अद्भुत काम किए हैं। राहब ने जासूसों से कहा, मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें यह देश दे दिया है। यरीहो के सभी लोग तुम्हारे कारण डरे हुए हैं। बदले में जासूसों ने राहब से वायदा किया कि जब वह इस्राएली यरीहो पर आक्रमण करेंगे तो वे राहब और उसके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने राहब को संकेत के रूप में एक लाल धागा खिड़की पर लटकाने को कहा ताकि जब वे हमला करें तो राहब के घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। अध्याय 3 में यहोशू ने इस्राएलियों को यरदन नदी पार करने का आदेश दिया। यह कोई साधारण काम नहीं था क्योंकि यरदन नदी की धारा तेज थी और वह बहुत गहरी थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर से एक चमत्कार किया। जैसे उन्होंने मूसा के साथ लाल सागर को विभाजित किया था, जब याजक पवित्र ताबूत को लेकर यरदन नदी के पास पहुंचे तो वह नदी का पानी रुक गया और इस्राएली सूखी भूमि पर चलकर नदी पार कर गए। यह घटना यह दर्शाती है कि परमेश्वर यहोशू के साथ जैसे वे मूसा के साथ थे वैसे ही उसके साथ भी रहे। अध्याय 4 में जब इस्राएली नदी पार कर चुके थे तो यहोशू ने हर जनजाति के एक व्यक्ति को कहा कि वह नदी के बीच के एक बड़ा पत्थर उठाए और उसे गिलगाल में एक स्मारक के रूप में स्थापित करे। यह
स्मारक आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएगा कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें यरदन नदी पार कराई। यह स्मारक इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की शक्ति और उनकी वफादारी का प्रतीक था। अब अध्याय 5 में इस्राएली गिलगाल में थे। तब यहोशू ने उन सभी पुरुषों का खतना करवाया जो जंगल में पैदा हुए थे। यह खतना इस बात का प्रतीक है कि अब इस्राएली वायदा किए देश में प्रवेश कर चुके थे और उन्हें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पवित्र रखना था। इसके बाद उन्होंने फसह का पर्व मनाया जो मिस्र से उनकी मुक्ति की याद दिलाती है। दोस्तों, जब वे वायदे किए देश में प्रवेश कर चुके थे तो जंगल में जो मन्ना मिल रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि अब वे उस भूमि की फल खाने के लिए योग्य हो गए थे। अध्याय 6 में यरीहो पर विजय की प्रसिद्ध कहानी है। यरीहो एक बहुत ही मजबूत किला था। इसकी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थी, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को एक अद्भुत योजना बताई। इस्राएलियों को यह 6 दिन तक यरीहो नगर के चारों ओर एक बार चुपचाप घूमना था। हर दिन याजकों को पवित्र संदूक के साथ नरसिंगे लेकर चलना था, लेकिन उन्हें शांति बनाए रखनी थी। 7वें दिन उन्हें नगर के चारों ओर 7 बार घूमना था और 7वीं बार जब वे नगर के चारों ओर घूमेंगे तो याजक को जोर से नरसिंगे बजाने थे और इस्राएलियों को जोर से चिल्लाना था। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो यरीहो की मजबूत दीवारें और अपने आप गिर गई और इस्राएली नगर पर आक्रमण कर उसे जीतने में सफल हो गए। ये परमेश्वर की शक्ति और इस्राएलियों की आज्ञाकारिता का प्रतीक था। यहोशू ने राहब और उसके परिवार को सुरक्षित रखा, जैसे कि जासूसों ने वायदा किया था। यरीहो के लूट को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया और इस नगर को पूरी तरह से नष्ट किया गया। दोस्तों, अध्याय 7 में इस्राएली ए नगर पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। यह हार इस्राएलियों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि परमेश्वर हमेशा की तरह वैसे उन्हें यहां पर भी विजय देंगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह हार इसलिए हुआ क्योंकि एक इस्राएली व्यक्ति आकान ने यरीहो की लूट से चोरी की थी। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि यरीहो की लूट को छूना नहीं, लेकिन आकान ने चोरी की और उसे छुपा लिया। इसके कारण परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा और वे ए नगर पर उनकी हार हो गई। जब यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उन्हें पता चला कि इस्राएलियों के बीच पाप हुआ है। आकान के पाप को उजागर किया गया और उससे और उसके परिवार को सजा दी गई ताकि इस्राएल फिर से पवित्र बन सके। अब अध्याय 8 में जब आकान के पापों का निवारण हो गया तो इस्राएली ने फिर से ए नगर पर आक्रमण किया। इस बार परमेश्वर की सहायता से वे नगर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ए नगर की जीत ने इस्राएलियों के विश्वास को फिर से मजबूत किया और उन्हें यह सिखाया कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय 9 में गिबोन के निवासी इस्राएलियों से छल करते हैं। गिबोन के लोगों को यह पता था कि इस्राएली बहुत शक्तिशाली है और परमेश्वर उनके साथ है, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। वे पुरानी रोटी और फटे हुए कपड़े पहनकर यहोशू के पास गए और खुद को दूर देश के लोग बताकर एक संधि कर ली। जब यहोशू को बाद में पता चला कि गिबोन के लोग तो उनके पड़ोसी है, तो भी उन्होंने संधि को नहीं तोड़ा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नाम पर संधि की थी। लेकिन उन्होंने गिबोन के लोगों को दास के रूप में काम कराने का आदेश दिया। अध्याय 10 में 5 अमोरी राजाओं ने गिबोन पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों से संधि कर ली थी। गिबोनियों ने यहोशू से मदद मांगी और परमेश्वर ने यहोशू को आश्वासन दिया कि वे इस युद्ध में जीतेंगे। इस युद्ध के दौरान परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार भी किया। उन्होंने बड़े बड़े ओले गिराए जिससे दुश्मन की सेना मारी गई, और जब यहोशू ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सूरज और चांद को भी रोक दिया ताकि यहोशू उनकी सेना दुश्मन को पूरी तरह से हरा सके। यह चमत्कार परमेश्वर की शक्ति और यहोशू का विश्वास का प्रमाण था।
इस युद्ध के बाद यहोशू ने दक्षिणी कनान के राजाओं को हराया और उस क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अध्याय 11 में उत्तरी कनान के राजा यहोशू के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को भरोसा दिलाया कि वे इन राजाओं से ना डरे, वे इनको भी पराजित करेंगे। यहोशू ने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया और उत्तरी कनान के राजाओं को भी हराकर उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। अब अध्याय 12 में यहोशू ने उन सभी राजाओं की सूची दी जिन्हें इसराइलियों ने हराया था। यह सूची इस बात का प्रमाण थी कि परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और इसराइलियों को वायदे के हुए देश को दिला दिया। कुल मिलाकर इसराइलियों ने 31 राजाओं को हराया और कनान के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार बना लिया। अब अध्याय 13 से 21 तक की घटनाओं में यहोशू ने वायदे किए हुए देश का विभाजन किया। इसराइल की 12 गोत्रों को उनकी भूमि दे दी गई जैसा कि परमेश्वर ने वायदा किया था। अध्याय 13 से 19 में यहोशू ने हर गोत्रों को उनकी भूमि दी। इस भूमि का विभाजन इसराइलियों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अब वे स्थायी रूप से बसने वाले थे और उन्हें अपने क्षेत्रों की देखभाल करनी थी। अध्याय 20 में शरण के नगरों की स्थापना की गई जहां उन लोगों को शरण मिलेगी जिन्होंने अनजाने में किसी की हत्या कर दी हो। यह न्याय और दया का संतुलन बनाए रखने के लिए एक तरीका था। अब अध्याय 21 में लेवी की जनजाति को उनकी सेवा के लिए विशेष नगर और भूमि दी गई। लेवी के गोत्र को वायदे किए हुए देश में कोई स्थायी भूमि नहीं दी गई थी क्योंकि उनका मुख्य कार्य मंदिर की सेवा करना था, लेकिन उन्हें 48 नगर दिए गए जहां वे रह सकते थे। अध्याय 22 में यहोशू ने उन 2 और आधे गोत्र रूबेन, गाद और मनश्शे की आधे गोत्र को उनकी यरदन नदी की पूर्व की भूमि लौटाने की अनुमति दी जिसे उन्होंने मिद्यानी युद्ध के दौरान प्राप्त किया था। लेकिन जब वह इन जनजातियों को यरदन नदी के पास एक वेदी बनाई तो बाकी इसराइलियों को लगा कि वे परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। बाद में यह साफ हुआ कि वेदी केवल एक स्मारक के रूप में बनाई गई थी और इसराइलियों के बीच विभाजन का कोई खतरा नहीं था। अध्याय 23 और 24 में यहोशू ने अपने अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने इसराइलियों को चेतावनी दी कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें और उन्हें अन्य देवताओं की पूजा से दूर रखें। यहोशू ने उन्हें याद दिलाया कि वह परमेश्वर ही थे जिन्होंने उन्हें यह भूमि दी है और उन्हें हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए। अंत में यहोशू ने इसराइलियों से वायदे का नवीकरण कराया और उन्हें वादा दिलाया कि वे केवल परमेश्वर की उपासना करेंगे। इसके बाद यहोशू की मृत्यु हो गई और उन्हें उनके पूर्वजों के साथ दफनाया गया। यहोशू की मृत्यु के बाद इसराइली कुछ समय तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे, लेकिन जल्द ही वे अन्य देवताओं की पूजा करने लगे। यहोशू की पुस्तक इसराइलियों की कनान पर विजय और वायदे किए हुए देश में उनकी स्थायी निवास की कहानी है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें हर कठिनाइयों से विजय दिलाता है। यहोशू का जीवन और नेतृत्व साहस, विश्वास और परमेश्वर के प्रति निष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण है। अब इसराइली वायदे किए हुए देश में बस गए हैं और यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखा, लेकिन यह उनकी यात्रा का अंत नहीं है। अगली पुस्तक न्यायों की पुस्तक जो जजेस कहते हैं हमें एक ऐसी कहानी सुनाएगी जहां इसराइलियों का परमेश्वर के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता बार बार कमजोर होता रहा। न्यायों के समय में इसराइलियों ने कई बार विद्रोह किया और परमेश्वर ने न्यायों को उनके नेतृत्व के लिए उठाया। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जहां हम देखेंगे कि कैसे इसराइलियों ने न्यायों के समय में संघर्ष किया और परमेश्वर ने उन्हें कैसे बचाया। तो अगले हफ्ते हम न्यायों की पुस्तक में प्रवेश करेंगे जहां
और भी बहुत अद्भुत कहानियां आपका इंतजार कर रही है। आशा करते हैं कि यह अध्ययन आपको जरूर पसंद आया होगा और आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होगा। यह अध्ययन को आप अपने कलीसिया में तथा अपने मित्रों को भी भेजें और सिखाएं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।